प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको केपी एस्ट्रोलॉजी से किस प्रकार आपको किसी व्यक्ति के करियर का चयन करना है उसकी जानकारी देने वाला हूं। आप जब किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए, उसे नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, उसका भी पता लगा पाएंगे आज की वीडियो को देख करके। और उस कार्य में भी कौन सा कार्य उसके लिए सबसे अच्छा है वो आपको कैसे निकालना है उसकी कुछ जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। मैं लगातार आपको कृष्णामूर्ति पद्धति से जुड़ी जानकारी दे रहा हूं। ये भी एक ज्योतिष की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा बिना कोई बहुत सारे सूत्रों को याद किए, बहुत सारे योगों को देखे, आप ग्रहों की स्थिति से ये विचार कर सकते हैं कि आखिर व्यक्ति को प्रभाव कैसे मिलने वाला है। हालांकि ये जांच करने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी जो जन्म कुंडली बनी है ये कुंडली सही बनी है या गलत बनी है, क्योंकि समय यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जन्म के समय में 5-6 मिनट या 10-12 मिनट का अंतर होगा तो वहां पर ग्रहों का प्रभाव बदलता नजर आ सकता है, इसीलिए उसे आपको सही करना पड़ेगा। वो आप जब सही कर ले तब आकर के आप इस विधि का, इस कृष्णामूर्ति पद्धति का उपयोग करेंगे तो आपको परिणाम ज्यादा सटीक मिलेगा। मैं बिना किसी विलंब के सीधे आपको लेकर के चलता हूं जन्म कुंडली की ओर, और कैसे आपको एक जन्म कुंडली से पता लगाना है कि आखिर जातक या जातिका किस कार्य में आगे बढ़ेंगे, मैं उसकी जानकारी आपको देने का कार्य करता हूं। आप एक बात तो जानते ही है कि जन्म कुंडली में आप ये जानते हैं दशम भाव जो होता है वो करियर का भाव होता है। मैं एक उदाहरण के लिए कुंडली आपके समक्ष ले आया हूं। ये कुंडली आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं। इस कुंडली में आप ये देखिए कि डिटेल्स आदि तो है ही, उसे छोड़िए। दशम भाव जो होता है ये करियर का होता है। आप लग्न कुंडली से, नवमांश से, दशमांश से, जैसे भी आपको अगर वैदिक ज्योतिष से करना है अध्ययन तो वैसे भी आप कर सकते हैं, उससे भी परिणाम सटीक निकल के आता है। अगर मैं उससे भी आपको मिलाकर बताऊंगा, मैं आपको अभी पहले कृष्णामूर्ति पद्धति से बताता हूँ किस प्रकार व्यक्ति के करियर के लिए निकल के आता है। आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो किसी भी सॉफ्टवेयर में केपी एस्ट्रोलॉजी वाला जो पेज है वो निकाल लीजिएगा। वहां पर आपको ये जो भाव के निर्देशांक लिखे होते हैं उसमें चले जाना है। जब आप भाव निर्देशांक में चले जाए तो वहां पर आपको देखना है दशम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी हो। यहाँ आपको दिख रहा है दशम भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है वो गुरु है। अब जब दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है तो आप ये विचार कीजिए किस ग्रह के नक्षत्र में गुरु विराजित है। आपने यहाँ देखा गुरु मंगल के नक्षत्र में है। अब आप जो केपी कुंडली होती है उसमें जाकर देखिए गुरु और मंगल कहाँ पर है। इस कुंडली में तो दोनों के दोनों 12वें भाव में आ गए हैं। आपकी कुंडली में दो ग्रह अलग अलग भाव में भी हो सकते हैं, या कोई एक ही ग्रह अपने नक्षत्र में है तो उसको देखिए वो कहाँ पर है। यहाँ पर गुरु और मंगल निकल के आए जो दोनों के दोनों केपी कुंडली के अंदर 12वें भाव में है। तो आपने ये देखा कि जब दोनों करियर के लिए जो प्रमुख ग्रह निकल के आए, दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी, दोनों के दोनों कुंडली में 12वें भाव में है। लग्न कुंडली में देखिए आप देखेंगे लग्न में है, लेकिन आपको केपी कुंडली देखना है। केपी कुंडली में आप देखेंगे कि 12वें भाव में है। तो इससे क्या हुआ कि जातक 12वें भाव से जुड़ा काम करेगा। अब 12वें भाव में कौन कौन से कार्य आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे 12वां भाव आप जानते हैं विदेश का है, हॉस्पिटल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो विदेश से ट्रांसपोर्टेशन किया जाए उसके लिए देखा जाता है। जेल का भी ये होता है। तो जेल से जरूरी नहीं कि व्यक्ति जेल चला जाए, जेल से जुड़ा कार्य मतलब वहां पर वो पहरेदार हो सकता है, वहां पर वो अगर अन्य पुलिस आदि के योग नजर आए तो वो वैसा बोल सकते हैं। या फिर आप देखते हैं कि 12वां भाव है तो डॉक्टर के लिए या विदेश में रहकर काम करने के लिए 12वां भाव व्यक्ति को कहा जा सकता है। तो ये बात आप देख पाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ एक बात और विचार आपको कर लेना है, जो भाव आएगा उससे जुड़ा काम तो निकलेगा। जैसे लग्न आया तो ऐसा काम जिसमें व्यक्ति स्वयं सामने होकर काम करता हो, बिजनेस कर सकता है। लग्न जब भी आता है व्यक्ति अपना काम कर सकता है क्योंकि लग्न स्वयं का है। या फिर हेल्थ से जुड़ा कार्य, क्योंकि लग्न जो है हेल्थ को भी दर्शाता है, स्वयं को दर्शाता है। तो जैसे हेल्थ से जुड़ा काम व्यक्ति कर सकता है, या फिर घर परिवार में चलता आ रहा काम कर सकता है। दूसरे भाव में भी हो तो घर परिवार में चलते आ रहे काम को कर सकता है। या दूसरा भाव वाणी का है, खाने पीने का है, उससे जुड़ा कोई काम कर सकता है। तीसरा भाव मीडिया का है,
या फिर मतलब सोशल मीडिया आदि से जुड़कर काम कर सकता है, या फिर प्रिंट मीडिया से जो मतलब पत्रकार आदि होते हैं उसका काम तीसरे भाव से आता है। चतुर्थ भाव आप जानते हैं घर से जुड़ा हुआ है, जमीन से, वाहन से जुड़ा हुआ है, सुखों से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा कोई काम हो सकता है। पंचम भाव मैन्युफैक्चरिंग का है या प्रोडक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, प्रोडक्शन का है। अष्टम भाव मैन्युफैक्चरिंग का है। पंचम भाव आप देखते हैं बच्चों से जुड़ा हुआ है, खेलकूद स्पोर्ट्स ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़ा, शिक्षा से जुड़ा। हालांकि शिक्षा के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में चतुर्थ भाव लिया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति की कुंडली में ये दो ग्रह चतुर्थ और नवम में आ जाए, या ये दोनों कनेक्शन में दर्शाए, जब इनका हम ग्रह निर्देशांक देखेंगे तो वहां पर चतुर्थ या नवम भाव आ जाए, तो बोल सकते हैं कि एजुकेशन से जुड़ा काम कर सकता है, जो पढ़ाने से जुड़ा, शिक्षा देने से जुड़ा, मतलब किसी को ज्ञान देने से जुड़ा। चतुर्थ और नवम भाव, ये दो भाव आएंगे तो व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, पढ़ाने सिखाने का काम हो सकता है, गुरु हो सकता है कोई। वो बात आप देख पाएंगे। किस तरह का शिक्षक होगा वो ग्रह अनुसार देख सकते हैं। जैसे मंगल हुआ तो फिजिकल ट्रेनर होगा, गुरु हुआ तो कोई ज्ञान देता होगा, शिक्षा आदि जो देता होगा, बुध हुआ तो देख सकते हैं आप उस तरह से। तो ये चतुर्थ नवम में होगा। नवम भाव उच्च शिक्षा का, चतुर्थ भाव प्राइमरी या शुरुआती शिक्षा का। तो चतुर्थ नवम का कनेक्शन व्यक्ति को शिक्षक बनाता है, शिक्षा से जुड़ा, वाणी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा, किसी को बांटना, ज्ञान देना, परामर्श देना, कथा वाचन करना, उस तरह के काम आप जोड़ सकते हैं। फिर छठा भाव आप जानते हैं कि वो रोग का है, लेकिन वो मतलब आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल या फिर मतलब डॉक्टरी से जुड़ा हुआ छठा भाव भी आ सकता है। लॉयर छठे भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि दूसरों की परेशानी को दूर करना छठे भाव से देखा जाएगा। नौकरी, किसी प्रकार की नौकरी छठे भाव से देखी जाती है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, पार्टनरशिप में किसी के साथ जुड़ करके काम करना, विवाह से जुड़े काम करना, जो विवाह से जुड़ा कार्य करते हैं उसमें, फिर वो डेकोरेशन का हो या उसके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हो, वो काम सप्तम भाव से जुड़े हैं। फिर अष्टम भाव मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग का है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तुओं से जुड़ा काम करना, या ओकल्ट साइंस भी अष्टम भाव से जोड़कर देख सकते हैं। नवम में बता ही दिया, ज्ञान देना, सलाह देना, वो चतुर्थ नवम के कॉम्बिनेशन से। नवम में फिर वही गुरुवत काम, ज्ञान देना, धार्मिक कार्य, धर्म से जुड़े हुए। दशम भाव तो करियर ही नेम फेम, सरकार से जुड़ा हुआ, उच्च लोगों से जुड़ा, प्रशासन से जुड़ा हुआ, ऐसे कोई काम आप जोड़ सकते हैं। 11वें भाव में एक सर्कल बनाकर, ग्रुप बनाकर काम करना, ये नौकरी के लिए 11वां भाव भी सपोर्ट करता है। वैसे धन के लिए अच्छा है, तो व्यक्ति अपना काम भी कर सकता है, लेकिन सर्कल बनाकर कमीशन बेस्ड काम हो सकते हैं, लोगों से जुड़कर काम हो सकते हैं 11वें भाव में, ऐसे कोई कार्य। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट बता दिया मैंने आपको। तो ये बात आपको जो दो ग्रह निकल के आए उनसे मैच करना है। जो भी दो ग्रह जिस भाव में जाएंगे केपी कुंडली में, उससे जुड़ा काम आपको जीवन में करते हुए व्यक्ति नजर आए, या व्यक्ति करता हुआ ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप आगे जाए, इन ग्रहों का जो ग्रह निर्देशांक होता है वो देखिए आप। गुरु और मंगल यहाँ पर निकल के आए थे। गुरु यहाँ पर 12 भाव दर्शा रहा है मजबूती के साथ में, मंगल भी 12 भाव मजबूती के साथ में दर्शा रहा है। तो 12वां भाव के दोनों बैठे हैं वहां पर, तो सबसे मजबूत 12वां भाव दर्शा रहे हैं। तो इसलिए 12वां भाव व्यक्ति का जुड़ गया कि 12वें भाव से जुड़ा काम तो होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ 3 10 है, मतलब तीसरा भाव है, तो मतलब जन्म स्थान से दूर काम हो सकता है, दूर स्थान पर हो सकता है। दशम तो करियर है, गवर्नमेंट से भी जुड़ सकता है। 12वां भी है, मतलब ये गुरु भी 12 भाव के अलावा दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां भाव दर्शा रहा है, मतलब अच्छा है धन के लिए। देखो एक बात क्या है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी में दूसरा, छठा और 11वां भाव धन के लिए लिया गया है। इसलिए दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी दूसरा, छठा, 11वां भाव दर्शाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य में अच्छा धन मिलता है। कोई व्यक्ति पूछे कि करियर में धन अच्छा मिलेगा या नहीं, तो वो मैच कर सकते हैं कि अगर दूसरा, छठा, 11वां भाव अगर नक्षत्र में जो 10वें भाव का नक्षत्र है या उसका उप नक्षत्र स्वामी है वो दर्शाता हो, सभी भाव नहीं, भले 2 भाव दर्शाए, 1 भाव दर्शाए, लेकिन वो अच्छे धन को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मंगल तो 12, 3 और 10 दर्शा रहा है, लेकिन गुरु की बात करेंगे तो 2 और 11 भी है। तो ये धन के लिए अच्छा होगा कि चलो व्यक्ति के पास धन अच्छा आता रहेगा, धन के लिए अच्छा योग रहेगा। फिर अगर ये विचार करना हो कि व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, तो उसके लिए आप छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी और सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखिए। ये इसलिए नहीं देखना है कि करियर के लिए, आपको इसलिए देखना है कि किसमें पॉजिटिव अंक मिले हैं जो धन देने वाले हो। क्योंकि व्यक्ति ने जो भी करियर, जैसे आप समझ लो 12वां भाव यहाँ पर आया, अब 12वें भाव से जुड़कर व्यक्ति अपना विदेश से जुड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकता है, या फिर 12वें भाव से जुड़कर वो शिक्षा लेकर के डॉक्टरी का काम कर सकता है, या उससे नौकरी कर सकता है, उससे जुड़ी, ये हो गया। या जो शिपिंग वगैरह पर काम करते हैं उनसे जुड़ी नौकरी कर सकता है। अब लेकिन आपको विचार करना है कि व्यक्ति नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, तो उसका वैसे तो वैदिक ज्योतिष में एक आसान तरीका मैंने बताया था, वो आगे बताता हूं। लेकिन केपी से विचार करना हो तो पहले देखिए छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी, यहाँ पर शनि बना है। शनि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो बुध के नक्षत्र में है। तो शनि और बुध के अंक देखिए, शनि 2, 11, 1, 5, 8, 12
और बुध 1, 11, 5 और 8। अब इसमें 2, 11 शनि के भाव में तो आए हैं, मतलब थोड़ा धन के लिए ठीक आया है। दूसरे नंबर पर हम विचार करेंगे यहाँ पर, अगर हम स्वयं के काम के लिए सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को, तो वो राहु बनता है। राहु यहाँ पर आप देखिए कि वो शुक्र के नक्षत्र में है। राहु और शुक्र यहाँ पर 11, 4, 7 और 9, और राहु 7, 11, 4, 9, तो 4, 9 इस तरह के भाव थोड़े आ रहे हैं जो कि इतना मजबूत नहीं है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि एक 11 भाव आया है व्यापार में कम लाभ रहेगा, नौकरी में अधिक रहेगा। ये बात हमने निकाल ली। तो नौकरी व्यापार भी हो गया, काम भी होगा कि 12वें भाव से जुड़ा काम होना चाहिए। अब अगर मैं इस जातक की स्थिति आपको बताऊं, तो जातक डॉक्टर है। कैसे डॉक्टर है कि 12वां भाव आया था। 12वां भाव मैंने कहा हॉस्पिटल का होता है, तो हॉस्पिटल से जुड़ा काम ऐसा व्यक्ति करियर के रूप में कर सकता है। तो व्यक्ति हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर है, तो करियर से उसका उसी फील्ड में बन गया। अब इसे आपको अगर मैच करना है कि आखिर हम वैदिक ज्योतिष से देखें तो कैसे देखें, उसके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए दशमांश कुंडली बना लेता हूँ। ये दशमांश कुंडली है, इसे मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ। ये दशमांश कुंडली है। दशमांश कुंडली के लग्नेश और दशमेश को देखिए। पहले लग्नेश को देखेंगे, दशमेश को देखेंगे, दोनों एक ही ग्रह बनता है। गुरु बने हैं यहाँ पर, और गुरु का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो 12वें भाव में है। जैसा मैंने कहा 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। मंगल गुरु बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी 12वें भाव में है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। गुरु मेनली दशम का स्वामी गुरु है, गुरु 12वें भाव में है, तो ये 12वां भाव कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो गया करियर से। तो करियर में 12वां भाव यानी व्यक्ति हॉस्पिटल से जुड़ के काम कर सकता है। यही दशम का स्वामी छठे में भी होता तो भी हम बोलता कि हाँ संभव है व्यक्ति डॉक्टरी की तरफ जा सकता है। छठे का स्वामी दशम में होता या छठे के स्वामी का कनेक्शन आता तो भी मैं बोलता कि व्यक्ति जा सकता है किसी प्रकार से डॉक्टरी के क्षेत्र में, उसका प्रभाव कुंडली दर्शा रही है। फिर नौकरी या व्यापार देखना हो तो मैंने आपको बताया था आप भाव बल की गणना कीजिए। भाव बल आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। आप देखिए छठे भाव का भाव बल ज्यादा है या 12वें भाव का ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जूम कर देखेंगे वीडियो को, तो आपको दिखेगा यहाँ पर 541 अंक है। ये छठे भाव के भाव बल को देखेंगे तो 541 है, और 12वें भाव का जो भाव बल है वो 292 है। मतलब 292 बहुत कम है 541 के कंपैरिजन में। इसीलिए छठा भाव बलवान हुआ, 12वां कमजोर हुआ। अगर यही 12वां बलवान होता तो मैं बोलता कि व्यक्ति व्यापार की तरफ, इंडिपेंडेंट काम की ओर, स्वयं के काम की ओर जाएगा। छठा भाव चूंकि बलवान हुआ तो मैं कहूंगा कि व्यक्ति नौकरी की ओर जाएगा। छठा बहुत बलवान है तो नौकरी में अच्छा परिणाम भी मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले बताया था, हालांकि इससे जुड़ा सूत्र क्या आप इससे मिला सकते हैं। तो आपने वैदिक से देखा, जो केपी एस्ट्रोलॉजी से देखा, दोनों से आपने देखा करियर के लिए कैसा प्रभाव आता है। मैं आपको जो बेसिक जानकारी मैंने दी वो तो दी ही, इसके अलावा एक और मैं आपको इसमें फोटो बताता हूँ। ये मैंने आपको पहले बताई हुई है, जो साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसमें कौन सा कार्य किससे निकल के आता है, जो मैंने आपको हाउस ग्रुपिंग वाला जो सबसे पहली वीडियो में जानकारी दी थी, उस वीडियो को आप निकालिए। उस वीडियो में देखिए कि जैसे दशम भाव में जब आप जाएंगे तो दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जब कौन से भाव बताए तो कौन सा काम निकल के आता है। जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट मतलब वही बाहर विदेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वाला काम जो है, एक्सपोर्ट करना बाहर वाले के लिए 12वां भाव जरूरी है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं पीछे की ओर 2, 6, 11 तो सभी में है। 2, 6, 11 मतलब ये आपके सपोर्टिंग सहयोगी भाव है जो आपको धन देंगे। मेनली जो ब्रैकेट में भाव लिखिए वो जरूरी है। अगर 12वां भाव बहुत मजबूती से आए तो डॉक्टरी के साथ में आप 12वें भाव को इसमें ले सकते हैं कि व्यक्ति को 12वें भाव यानी हॉस्पिटल से जुड़ा काम में सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, वो 12वां भाव आ गया। उसके बाद आप देखते हैं मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए 8वां भाव जरूरी है। जो पब्लिकेशन मैंने बताया तीसरा भाव पब्लिकेशन का है, मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, तो वो तीसरे भाव में प्रिंट मीडिया जितना भी सब ये पब्लिकेशन वाला है तीसरे भाव का काम है, तो तीसरा भाव जरूरी हो गया। लीगल प्रोफेशन, लीगल मतलब जिसमें आपको मतलब जैसे कोर्ट वगैरह का काम हो गया कि जिसमें सब लीगल वर्क आप करते हैं, सारा आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में रहता है, उसके लिए 9वां भाव जरूरी हो गया। पॉलिटिक्स के लिए भी 9वां भाव जरूरी है। दशम को भी ले सकते हैं साथ में, शनि और राहु कारक होते हैं, उनको भी लेना चाहिए। टीचिंग के लिए मैं जैसा कहा चतुर्थ और नवम, जब किसी व्यक्ति का दशम का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी 4 और 9 भाव दर्शाते हैं दशम के उप नक्षत्र में, तो व्यक्ति टीचिंग करता है या पढ़ाता है, ज्ञान देता है, सलाह देता है। तो चौथे और 9वें का कनेक्शन मिलना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वो भी तीसरे से जुड़ी हुई तीसरा भाव होना चाहिए। यहाँ तो कुछ ही लिखा है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, हर एक भाव की बता दी किस भाव में कौन सी चीज आती है, उससे जुड़ा काम करना चाहिए। और आप अगर इससे मिलाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति जो कार्य करता है अधिकतर मामलों में आप देखेंगे उससे जुड़ा काम व्यक्ति करता है, अच्छा प्रभाव उससे मिलता भी है। तो आप मिलाकर देखिए, आप देखिए आपकी कुंडली के अंदर दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी किस भाव में है, केपी कुंडली में कौन से भाव दर्शा रहे हैं, उन भाव से कॉम्बिनेशन बनाए कौन से काम निकल के आते हैं, और उन कार्यों को आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। कुछ अलग काम कर रहे हैं या फिर उससे मिलता जुलता काम है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मिलता है नहीं मिलता है बता सकते हैं। बाकी अगर आप करियर का चयन कर रहे हैं, इस विधि से आप करियर का चयन करें, आसानी से कर पाएंगे। ज्यादा कुंडलियां भी देखना नहीं पड़ेंगी, सीधे तुरंत आप निर्णय ले लेंगे। तो ये कुछ जानकारी आपके लिए। बाकी कोई प्रश्न हो तो वीडियो में कमेंट करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।